ओके जी, कल जो है वो मैंने अपने लिए जो है वो एक मॉनिटर ऑर्डर किया था, कोई 27 इंच का। फाइनली जो है वो पोस्ट ऑफिस वाला जो है पोस्टमैन वो जो है छोड़ गया सामने। ये रहा मेरा नया मॉनिटर। अंदर लेके जाते हैं और देखते हैं। You can just keep them there, Okay. and then when I come back on whatever, we can move them into church. That's great. Would that be all right? Yeah, all right. Thank you so much. नॉट अ प्रॉब्लम। यूट्यूब के ऊपर जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया है, मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा मैसेज आता है कि जाज़िब भाई आप जैसी जो वीडियो क्वालिटी है वो हमें क्यों नहीं मिलती। हमारे पास भी सेम इक्विपमेंट है, हम आपका कंटेंट देखते हैं, हम आपकी क्वालिटी देखते हैं, कलर ग्रेड देखते हैं, ऑडियो देखते हैं, तो हमारे पास सेम इक्विपमेंट है, पर हमारी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी क्यों नहीं होती। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट द कैमरा, इट्स अबाउट द पर्सन हु इज़ मेकिंग द वीडियो। आज मैंने कहा क्यों ना मैं एक सीक्रेट बता दूँ कि आपके पास जितना भी महंगा जो कैमरा है वो हो, लेकिन जो मेन चीज़ जो मैटर करती है वो मैटर करती है ऑडियो। अगर आपका ऑडियो अच्छा है तो आपकी वीडियो भी अच्छी लगेगी। ऑडियो की सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि जिस तरह अभी आपने देखा कि यहाँ पे सैली मुझसे बात कर रही थी। सैली जो है वो हमारी नेबर हैं और उन्होंने मुझे बोला कि हमारे रबिश बिन जो है वो भी आप रख दिया करो अपने साथ। मैंने कहा कोई मसला नहीं है। यही अगर कैमरा जो है माइक्रोफोन वहाँ पे होता तो आपको पता नहीं चल रहा होता कि सैली मुझसे क्या बात कर रही हैं, लेकिन कैमरा का माइक्रोफोन जो है वो मेरे पास था, मेरे हाथ में था, तो सारी बातें जो है क्लियर आपने भी सुन ली और क्लियर सब कुछ समझ भी आ गया। यही अभी मैं कैमरे का इंटरनल माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ। ये कैमरा जो है तकरीबन 8 लाख रुपए का है। पीछे जो है वो हवा भी चल रही है। आप लोगों को क्वालिटी की पता चल गया होगा कि कैमरा जितना भी महंगा आप ले लो, अगर आपका ऑडियो अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरा जो है वो एक स्टूडियो हुआ करता था पाकिस्तान में, वहाँ पे जो है मेरे पास सारा इक्विपमेंट था, कोई 30 लाख का इक्विपमेंट था मेरे पास, कैमरास, लाइट, सारा कुछ। उसके बाद मैंने घर चेंज किया और मैंने एक बेसमेंट बनाई और मैंने कहा इसमें जो है मैं अपना सारा कुछ दोबारा से बेसमेंट जो है अपना स्टूडियो बनाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उसके कोई 2 या 3 महीने बाद मेरा जो है वो वीज़ा लग गया, तो मैं यहाँ पे आ गया इंग्लैंड में। तो अब ये प्लान था कि मेरा कि मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लेके आऊँ, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं लेके आ सकता क्योंकि मुझे कस्टम डिक्लेयर वगैरह सारा कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दोबारा से स्टार्ट करूँ और यहाँ पे अपना एक स्टूडियो बनाऊँ जहाँ पे मैं वीडियोस बना सकता हूँ, वीडियो एडिट कर सकता हूँ, शूट कर सकता हूँ और वो अच्छा भी लगे। काफ़ी लोग आते हैं मुझसे मिलने के लिए, तो वो उधर बैठे हैं और उनको पता चले कि हाँ यार एक स्टूडियो में बैठे हैं और प्रोफेशनल बंदा है, प्रोफेशनल बंदे से बात कर रहे हैं। तो काफ़ी अरसे से मेरे पास नहीं था। तो ये मेरे पास जो रूम है, ये वाला रूम, ये खाली पड़ा था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इधर जो है वो अपना एक स्टूडियो बनाऊँ। तो सारी चीज़ें जो है वो मैंने ऑर्डर करती हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं, जिस तरह मॉनिटर वगैरह सारा कुछ। लेकिन एक ओवरऑल लुक दे देता हूँ सारा कि क्या क्या मैं प्लान कर रहा हूँ। चलो अच्छा जी, इसको जो है वो एक तरीका मैंने देखा था जब मैं इसकी अनबॉक्सिंग देख रहा था दूसरे लोगों के वीडियोस पे, तो उसी तरह अनबॉक्स करूँगा। आपने सिंपल इसको उठाना है और यहाँ से जो है इसको फाड़ना है, ठीक है। और इसको जो है सिंपल, अब दिख नहीं रहा होगा, बस गुजारा कर लो आप लोग। और इसको हमने ऐसे कर लिया और ऐसे हमने उठा लिया और डब्बा हमने फेंक दिया। अच्छा जी, ये जो है ये इसकी क्वालिटी है। अब इसमें नहीं दिख रही होगी, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी वीडियो प्ले कर दूं, 4K क्वालिटी है और मतलब कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। जब मैं इस पर वीडियोस बनाना शुरू करूँगा, ग्रेड करूँगा, आई थिंक ये जो अभी वीडियो आप देख रहे हो इसी के ऊपर ग्रेड होगी, तो मुझे बताना कि कैसी लग रही है। सेकंड प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं और वो है ये है हॉलीलैंड का लार्क मैक्स। ये है वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम। आप इसको अपने कैमरास के साथ यूज़ कर सकते हैं, आईफोन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड के साथ यूज़ कर सकते हैं। और ये इनका टॉप ऑफ द लाइन माइक्रोफोन सिस्टम है और जहाँ तक मैंने रिव्यूज़ देखे ये बहुत अच्छा है। ये जो है ये एक रिव्यू यूनिट मुझे आया है कि मैं रिव्यू करके आप लोगों को बताऊँ कि कैसी क्वालिटी है। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। सबसे बड़ी बात इसमें जो है ये बहुत प्यारा जो है ये केस है, ट्रैवलिंग केस। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये जिस तरह आप देख सकते हैं ये है माइक्रोफोन सिस्टम और ये है अंदर माइक्रोफोन।
इसको रिप्लेस करता हूँ मैं और मैं फिर बताता हूँ कि इसकी क्वालिटी जो है वो कैसी है। अब जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हो, ये सुन रहे हो हॉलीलैंड के लार्क मैक्स से। इसकी क्वालिटी जो बहुत अच्छी, जैसे स्टार्ट में आपने सुना था मैं सैली से बाहर बात कर रहा था, तो वो ये माइक्रोफोन मैं यूज़ कर रहा था। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि काफ़ी माइक्रोफोन्स जो है वो सिर्फ कैमरा के लिए होते हैं, लेकिन ये जो माइक्रोफोन है ये आप अपने आईफोन के लिए, आईपैड के लिए, एंड्रॉयड के लिए, इवन कैमराज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जिस तरह मैं सोनी A7S3 यूज़ कर रहा हूँ और मेरी ऑडियो से क्वालिटी आपको समझ आ रही होगी कैसा है। मुझे इसकी जो बहुत अच्छी चीज़ लगती है वो ये लगती है कि ये मैग्नेटिक है। जिस तरह आप देख सकते हैं ये मैग्नेट है। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं चाहता कि मैं इसको इस तरह हाथ में पकड़ूं, तो मैं अपने जो है वो यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ और नॉर्मल किसी को नहीं पता कि मैं बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। इसकी क्वालिटी जो है ऑडियो की वो बहुत ही अच्छी है। और एक चीज़ बताता चलूँ कि इसका जो ये केस है ये इसका एक्चुअली चार्जर भी है। जिस तरह आप लोग 2 लोग हो, आप लोगों ने पॉडकास्ट करनी है, एक माइक्रोफोन यहाँ पे है, एक माइक्रोफोन इसके अंदर है, तो आप जो है वो आराम से पॉडकास्ट भी कर सकते हो। ये जो है मैग्नेटिक जो है वो बॉक्स है, इसके अंदर आप अपना रिसीवर ट्रांसमीटर करो और आप इसको जो है वो चार्ज कर सकते हो। ट्रांसमीटर की जो बैटरी लाइफ है वो 7.5 घंटे 7.5 आवर्स की जो है उसकी बैटरी लाइफ है। इनकी जो लाइफ है वो तकरीबन 20 आवर्स की प्लस बैटरी लाइफ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अच्छी बात यह है कि आप इसको कहीं पे भी चार्ज कर सकते हो। आपको सिर्फ Type-C चाहिए, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Type-C है। आप इसको चार्ज जो है वो Type-C के भी कर सकते हो। इसकी इंप्लीमेंट्स कौन सी हैं? आप इसको पॉडकास्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हो, आप इंटरव्यूज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, रेफरेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, आपने गिटार रिकॉर्ड करनी है, इवन ये कंप्यूटर में भी लग जाता है। अगर आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास ऑडियो इंटरफेस नहीं है, तो ये इंटरफेस के तौर पे भी यूज़ हो सकता है ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। काफ़ी लोगों को मसला होता है कि उनको सिस्टम समझ नहीं आता। इसका जो है वो सिंपल प्रोसेस ये है कि आपने इसको ओपन किया, आपने जिस तरह इसमें से रिसीवर निकालना है, ये इसमें ऑटोमेटिकली जो है वो एक दूसरे के साथ पेयर हो जाएंगे। आपको कुछ पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, आपने जिस तरह निकाला ऑटोमेटिक पेयर एंड यू आर रेडी टू रिकॉर्ड। सबसे अच्छी बात, आप इसके अंदर स्टीरियो रिकॉर्ड कर सकते हो, मोनो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें EQ का जो फंक्शन है, नॉइस कैंसलेशन का फंक्शन है, मतलब कि कोई भी इन्वायरमेंट में आप हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेस्ट चीज़ जो इस माइक्रोफोन की है वो ये है कि ये इंटरनली रिकॉर्ड करता है। इसके अंदर इंटरनली 8 गीगाबाइट्स की जो है वो मेमोरी है। फॉर एग्जांपल आप कभी कभी भूल जाते हैं, जैसे मैंने बहुत दफ़ा भूल गया हूँ कि मैं माइक्रोफोन को प्लग करना भूल जाता हूँ कैमरा के अंदर, तो वो जो है वो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो बैकअप कर देता है, ताकि आपका जो है वो मसला ना हो कि आपने कोई इतनी अच्छी ऑडियो फाइल रिकॉर्ड की है और आप बोलें यार मैं तो कैमरे में प्लग करना भूल गया, लेकिन वो अंदर इंटरनली जो है वो 8 गीगाबाइट की जो स्टोरेज है उसके अंदर जो है वो सेव होगा, ताकि आप उसको बाद में यूज़ कर सकें। सेकंड ये कि ये जो इनका हार्ड केस है ये बहुत ही हाई क्वालिटी का हार्ड केस है। जिस तरह आप इसको ओपन करते हैं यहाँ पे आपका माइक्रोफोन आ जाता है और यहाँ पे जो है ये आपकी बहुत सारी एसेसरीज़ हैं, जिस तरह के विंड स्क्रीन है, इसमें आपका रिकॉर्डर है, Type-C to Type-C केबल है, Type-C to एंड्रॉयड केबल है, Type-C to लाइटनिंग केबल है। जिस चीज़ में भी आप कनेक्ट करना चाहें आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और हाई क्वालिटी ऑडियो जो है वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सिंपल एक यहाँ पे टेबल दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। उसके बाद जो है ये मैंने वॉल जो है वो पूरी रेडी की है, प्ले बटन रेडी किया है। यहाँ पे जो मैं फेक प्लांट्स में लेके आया हूँ यहाँ पे वो रखा है। ऊपर सारे जो है वो मेरे बॉक्सेस हैं, जो कि मैं जो सारी चीज़ें मैंने ली हैं वो उसके बॉक्सेस हैं। यहाँ पे जो मैं सोच रहा हूँ इक्विपमेंट मेरा सारा आएगा आहिस्ता आहिस्ता जब मैं लेना शुरू करूँगा। यहाँ पे इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा महंगा है, पाकिस्तान से भी महंगा है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एक काउच रखा है, सोफ़ा रखा हुआ है। तो ये है, ये चेयर जो है ये मैं चाहता हूँ कि ये मैं कर दूँ, लेकिन नई चेयर मैंने देखी तो वो 200 पाउंड से ज़्यादा, जो कि पाकिस्तानी 70,000 बनती है, गेमिंग चेयर, जो कि बहुत महंगी है। आहिस्ता आहिस्ता मिलूँगा। यहाँ पे एक गिटार है, ये जो है ये स्टैंड जो है ये पीछे पड़ा हुआ था, हमारा नहीं है, हमारे पहले से पड़ा था, तो मैंने इसको गिटार स्टैंड बना लिया। ये गिटार है मेरी, मैंने अब तक अपनी गिटार नहीं ली, कि दाऊद भाई की गिटार है तो उन्होंने मुझे बोरो करने के लिए दी है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। ये माइक्रोफोन पिछले दफ़ा जो है सिर्फ मैंने मॉनिटर दिखाया था, सिर्फ मॉनिटर है, लेकिन अभी जो है वो स्पीकर भी आ चुके हैं। ये स्पीकर का रिकमेंडेशन मेरे एक दोस्त हैं इजहार भाई, उन्होंने मुझे दिया कि ये प्रीसोनस के जो है वो मॉनिटर है, स्टूडियो मॉनिटर्स, और इनकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है। फिर जिस तरह मैं गिटार रिकॉर्ड करता हूँ, ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो इसके लिए मैंने ये फोकसराइट स्कारलेट जो है वो 2i2 3rd जनरेशन है, ये मैंने लिया। और
काफ़ी अच्छा, इससे जो है वो डायरेक्ट माइक्रोफोन भी जो मेरे माइक्रोफोन भी कनेक्ट कर सकता हूँ, और इससे मैं अपने मॉनिटर स्टूडियो मॉनिटर्स भी, और इसके साथ ही मैं गिटार भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, कंडेंसर माइक्रोफोन जो है वो भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो फिलहाल जो है ये सारा कुछ यूँ जा रहा है। ये मैंने एक वॉल बनाई है जहाँ पे मैंने अपना ट्रैवल वगैरह सारा कुछ रखा है। ट्रैवलिंग का मुझे शौक है तो इसलिए मैंने ट्रैवल वगैरह का सारा कुछ रखा है। तो बेसिकली ये सारा सेटअप है। आहिस्ता आहिस्ता और भी होगा। बाहर जो बारिश हो रही है, अगर आप जूम करेंगे आपको पता चलेगा बाहर बारिश हो रही है। तो ये चीज़ है कि मैं अब सारी चीज़ें जो दोबारा से सारा कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे टाइम लगेगा सारा कुछ करने में। तो आई होप कि व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आया लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं इस तरह की वीडियो हर हफ्ते बनाता हूँ। लाइक कर दो, फेसबुक पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ट्विटर पे। और मैं तुमसे मिलता हूँ अगले हफ्ते। बेल आइकन मारो यार, बाय।